ओशो, एक अनूठी यात्रा आत्मज्ञान की। ये कहानी उन दिनों की है जब ओशो, जिन्हें तब रजनीश के नाम से जाना जाता था, अपने क्रांतिकारी विचारों और जीवन दृष्टि के लिए प्रसिद्ध हो रहे थे। ये कथा एक ऐसे युवक की है जो ओशो के मार्गदर्शन में अपने जीवन के सबसे गहरे सत्य को खोजता है। ये केवल एक साधारण मुलाकात की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आत्मज्ञान और जागरूकता के उच्चतम स्तर तक ले जाती है। एक छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन अपने जीवन से बेहद असंतुष्ट था। उसके पास सब कुछ था, एक खुशहाल परिवार, पैसा और सभी सांसारिक सुख। लेकिन फिर भी उसके मन में एक गहरी बेचैनी थी। उसकी रातें अनसुलझे प्रश्नों में बीततीं। मैं कौन हूँ? क्या मेरा जीवन केवल खाने, कमाने और मरने तक सीमित है? इस ब्रह्मांड में मेरा स्थान क्या है? गांव में एक साधु बाबा से उसने सुना कि पुणे में एक ओशो आश्रम है, जहां ओशो नामक व्यक्ति जीवन के इन सवालों के उत्तर देते हैं। अर्जुन ने बिना देर किए वहां जाने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपने गांव को अलविदा कहा और पुणे की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई तरह के लोग मिले। कुछ ने उसे प्रेरित किया तो कुछ ने हतोत्साहित किया। एक बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा, ओशो एक अद्भुत गुरु हैं, लेकिन याद रखना, उनके पास सवालों के सीधे जवाब नहीं होते। वे तुम्हें ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिससे तुम खुद अपने सवालों का जवाब खोज सको। ये सुनकर अर्जुन और भी उत्सुक हो गया। जब अर्जुन ओशो आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। लोग ध्यान में बैठे थे, कुछ गहरी शांति में थे तो कुछ नृत्य कर रहे थे। ये सब देखकर अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन साथ ही उसे एक आकर्षण भी महसूस हुआ। आश्रम के एक सेवादार ने अर्जुन से कहा, यहाँ हर व्यक्ति अपने सवालों के जवाब खोजने आया है। ओशो तुमसे तभी मिलेंगे जब तुम अपने मन को शांत करोगे। पहले ध्यान करो। अर्जुन ने पहली बार ध्यान करना शुरू किया। हालांकि उसका मन बार बार भटकता, लेकिन धीरे धीरे उसने एक अजीब सी शांति का अनुभव करना शुरू किया। 3 दिन के बाद अर्जुन की मुलाकात ओशो से हुई। ओशो एक बड़े कक्ष में बैठे थे। उनकी उपस्थिति में एक अलग ही ऊर्जा थी। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और अपने सवाल पूछे। मैं कौन हूँ? ये जीवन क्यों है? मैं इस बेचैनी से कैसे छुटकारा पाऊँ? ओशो मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुमने सही सवाल पूछे हैं, लेकिन ये जान लो कि इन सवालों का जवाब तुम्हें बाहर से नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने भीतर देखना होगा। अर्जुन ने कहा, लेकिन गुरुजी, मैं कैसे अपने भीतर देखूं? ओशो ने कहा, ध्यान ही तुम्हारा रास्ता है। अपने विचारों से परे जाओ। जब मन शांत होगा तब सत्य खुद तुम्हारे सामने प्रकट होगा। अर्जुन ने ओशो के मार्गदर्शन में ध्यान करना शुरू किया। शुरू में उसका मन भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शांति का अनुभव करना शुरू किया। ओशो ने उसे सिखाया, विचारों को रोको मत, बस उन्हें आते जाते देखो। तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम केवल एक साक्षी हो। अर्जुन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसके सवालों के जवाब उसके विचारों से परे हैं। एक दिन ध्यान करते हुए अर्जुन ने एक गहरा अनुभव किया। उसे लगा कि वह अपने शरीर से परे जा रहा है। उसके मन में कोई विचार नहीं था, केवल शांति थी। उस क्षण में उसे महसूस हुआ कि वह कोई अलग अस्तित्व नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। जब अर्जुन ने ओशो से इस अनुभव के बारे में बताया तो ओशो ने कहा, यही तुम्हारा सत्य है। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम संपूर्णता हो। जब यह अनुभव तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा, तब तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाएगी। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखता था। उसे समझ में आ गया था कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह सब एक खेल है। उसे किसी बात का डर नहीं था, न ही किसी बात की चिंता। ओशो ने उससे कहा, यही सच्चा ध्यान है। अब जाओ और अपने जीवन को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जियो। यही तुम्हारा धर्म है। अर्जुन ने ओशो का धन्यवाद किया और आश्रम से विदा ली। वह अपने गांव वापस लौट गया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह अब हर पल को पूरी तरह जीता था। ओशो का ये संदेश अर्जुन के जीवन का हिस्सा बन गया। जागो, देखो और हर पल को आनंद के साथ जियो। जीवन का अर्थ जीवन में ही है। ये कहानी केवल अर्जुन की नहीं है, बल्कि हम सब की है।
हर इंसान के भीतर एक अर्जुन छुपा हुआ है जो अपने सवालों के जवाब खोज रहा है। ओशो हमें सिखाते हैं कि जवाब बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर हैं। ध्यान, प्रेम और जागरूकता के माध्यम से हम अपने जीवन को पूरी तरह समझ सकते हैं।